नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ लेकर शांति शिक्षा सतत विकास। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने शांति शिक्षा हेतु भारतीय चिंतन के संदर्भ में चर्चा की, जिसमें हमने ये जाना था कि शांति के संदर्भ में भारतीय चिंतन, भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति किस तरह के प्रावधान करती है। हमने कुछ धर्मों का भी सहारा लिया था, जिनकी पद्धतियाँ, जिनके अर्थ शांति के संदर्भ में हैं। विद्यार्थियों, जब भारतीय दर्शन चिंतन का नाम लिया जाए और उसमें किसी दार्शनिक का नाम ना आए, ऐसा कतई संभव नहीं है। इसी श्रृंखला में हम अपने पाठ्यक्रम से महात्मा गांधी जी के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी के यदि दार्शनिक विचारों को जाने तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि महात्मा गांधी ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखते हैं। ईश्वर में उनका अटूट विश्वास है। विद्यार्थियों, उनका मानना है कि जो ईश्वर के साथ रहता है वह कभी अकेला नहीं रहता है। विद्यार्थियों, ये अपार श्रद्धा, भक्ति का, आध्यात्मिकता का यह उच्च स्तर हम महात्मा गांधी जी के दर्शन में देखते हैं। महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह को जीवन पद्धति मानते हैं। उनकी जीवन शैली सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति मानते हैं। मोक्ष प्राप्ति अर्थात मोह का क्षय, मोह की समाप्ति। जीवन में रहकर भी सांसारिक जीवन में जुड़े रहकर भी संसार के मोह में लिप्त ना होना उनका जीवन दर्शन है। महात्मा गांधी जी साधन और साध्य की, साधन जैसे हमने किसी उद्देश्य को तय कर रखा है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति में जिस मार्ग को, जिन सामग्रियों को हम चुनते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वह साधन है। साधन और साध्य, वह उद्देश्य साध्य है। महात्मा गांधी जी साधन और साध्य की शुचिता में, पवित्रता में विश्वास करते हैं। इससे आगे विद्यार्थियों हम महात्मा गांधी जी के शैक्षिक दर्शन पर चर्चा करें। हम पाते हैं कि महात्मा गांधी जी साक्षरता को एक साधन मानते हैं जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा के संदर्भ में उनकी समझ ऐसी है कि बच्चे के अंदर या बच्चे में व्याप्त
गुणों का, जो बच्चे में गुण हैं उन गुणों का, जो सबसे अच्छे गुण हैं, सर्वोत्कृष्ट गुण और उन गुणों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है महात्मा गांधी जी के दर्शन के अनुसार। और आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं महात्मा गांधी जी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के सांसारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उन्नयन का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी शिक्षा को हस्त शिल्प के माध्यम से देना चाहते हैं, जो कि विद्यार्थी को आगे चलकर स्वावलंबी बनाती है। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी शिक्षा को एक पवित्र साधन मानते हैं जो मनुष्य को उसकी उच्चता की ओर ले जाता है। महात्मा गांधी जी यहां यह भी कहते हैं बच्चों कि जिस तरह से एक अनगढ़ पत्थर एक मूर्तिकार के हाथों में आकर एक सुंदर सुगठित मूर्ति का आकार ले लेता है वह पत्थर, उसी प्रकार शिक्षा भी एक पशुवत मानव को मानव बनाती है, सांस्कृतिक बनाती है, सुसंस्कृत बनाती है। शिक्षा के संदर्भ में ही उनका यह भी मानना है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, यह बच्चे के जीवन का आधार है। इस आधार को हम जितना सुदृढ़, पवित्र, कुशल बनाएंगे, उतना ही विद्यार्थी आगे चलकर स्वावलंबी होगा। विद्यार्थियों, यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि महात्मा गांधी शिक्षा व्यवस्था से ही शिक्षा व्यवस्था का अर्थ यानी वित्त, खर्चा उसी में से निकालने का प्रयास करते हैं। उनका शैक्षिक दर्शन अंत्योदय का दर्शन है, सर्वोदय का दर्शन है कि सबकी उन्नति, सबका विकास, आगे बढ़ने के सबको समान अवसर मिले। महात्मा गांधी के दर्शन की वास्तविकता कहीं ना कहीं हम अपने संविधान में भी देखते हैं कि उस समय के राष्ट्र निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने महात्मा गांधी के दर्शन को जरूर छुआ है और हमारे आने वाली शैक्षिक व्यवस्था को उनके दर्शनों से बहुत सहूलियत मिली है। भारत ही नहीं, हम यहां कहेंगे कि महात्मा गांधी जी राष्ट्र को दिशा दिखाने के साथ साथ विश्व के भी अग्रज दार्शनिकों में गिने जाते हैं। विद्यार्थियों, यहां हम यह भी कहना चाहेंगे कि महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारों के साथ साथ महात्मा गांधी जी की देन शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जिन जिन रूपों में हमने पाई है, वहां मौलिकता और प्रासंगिकता और एक नयापन सदैव रहता है। आज की जूझ रही वैश्विक आबादी संकटों से महात्मा गांधी के दर्शन से रास्ता पा सकती है। विद्यार्थियों, आज तो हमने महात्मा गांधी जी के दर्शन पर चर्चा की। आगे हम अपने पाठ्यक्रम से स्वामी विवेकानंद जी के दार्शनिक और शैक्षिक विचारों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विद्यार्थी।